इस घाटी का नाम था सुनागार। एक छोटा सा गांव जिसे दुनिया लगभग भूल चुकी थी। यहां की सुबह शांत होती थी। बच्चों की हंसी, खेत में काम करते लोग और मंदिर की घंटी की आवाज। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। काले बादल आसमान पर छा गए और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कालवीर ने धुआं महसूस किया। देखने से पहले ही सुनागर जल रहा था। घरों में आग लगी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एक पहाड़ी पर खड़ा कालवीर सब देख रहा था। 19 दिन से वह अकेला सफर कर रहा था। उसने दुश्मनों को गिना, 40 घुड़सवार। फिर उसने खुद को गिना। एक कालवीर ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के बीच एक बुजुर्ग औरत घुटनों पर बैठी थी। दुश्मन का सेनापति अपनी तलवार उठा चुका था। और तब कालवीर आगे बढ़ा और सिर्फ एक शब्द बोला, बस। कमांडर ने कालवीर को देखा और हल्की सी हंसी के साथ कहा, मार दो इसे। 4 घुड़सवार तुरंत उसकी तरफ दौड़े। गांव वालों ने सांस रोक ली। उन्हें लगा ये आदमी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो कालवीर था। पहला घुड़सवार जैसे ही पास आया, कालवीर ने एक ही वार में उससे घोड़े से गिरा दिया। दूसरा उसके पीछे आया, तलवार टकराई, चिंगरियान उदी। एक पल में दूसरा भी जमीन पर था। तीसरा और चौथा एक साथ हमला करते हैं, लेकिन कालवीर पीछे नहीं हटा। उसके कदम शांत थे, उसकी सांसें ठीक थी, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही सेकंड्स में चारों घुड़सवार हार चुके थे। गांव में सन्नाटा छा गया। कमांडर के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। कालवीर ने अपनी तलवार से खून साफ किया और फिर एक बार कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, यहां से चले जाओ। लेकिन कमांडर ने अपनी सेना को देखा और जोर से चिल्लाया, सब मिलकर हमला करो। इस बार सिर्फ 4 नहीं, पूरी सेना कालवीर की तरफ बढ़ने लगी। घोड़ों की आवाज से जमीन कांप उठी। तलवारों की चमक आसमान में बिजली जैसी लग रही थी। गांव वाले डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था एक आदमी इतने सारे दुश्मनों का सामना कैसे करेगा। लेकिन कालवीर बिल्कुल शांत था। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में दार नहीं था, सिर्फ गुस्सा और पुराने जख्मों का बोझ, जैसे यह जंग उसके लिए नई ना हो। पहला दुश्मन पास आया और कालवीर तूफान की तरह टूट पड़ा। तलवारों की टकराहट से चिंगरियां उड़ने लगी। हर वार तेज, हर कदम सोचा समझा। एक के बाद एक दुश्मन जमीन पर गिरने लगे। आग, धुआं और खून के बीच कालवीर अकेला लड़ रहा था और गांव वाले समझ गए ये कोई आम योद्धा नहीं था, ये था कालवीर। आग अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। धुआं आसमान को काला कर रहा था और जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दुश्मन हर तरफ से हमला कर रहे थे, लेकिन कालवीर रुकने वाला नहीं था। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। हर वार के साथ एक और दुश्मन जमीन पर गिर रहा था। कमांडर अब समझ चुका था कि सामने खड़ा आदमी आम नहीं है। गुस्से और दार में उसने खुद तलवार उठाई और कालवीर की तरफ दौड़ा। दोनों की तलवारें टकराई। आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। एक तरफ था घमंड और जुल्म, दूसरी तरफ था दर्द और इंतकाम। लड़ाई और तेज होती गई। कमांडर ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कालवीर की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, अंत। एक आखिरी वार और कमांडर घुटनों पर गिर गया। पूरी सेना चुप हो गई। बचे हुए दुश्मन डर कर पीछे हटने लगे। गांव बच चुका था। बुजुर्ग औरत धीरे से कालवीर के पास आई और पूछा, तुम हो कौन? कालवीर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं कोई खास नहीं, बस एक आदमी जो रुकना भूल गया। द एंड।